टीवी इंडस्ट्री की फेमस और सबसे पुरानी एक्ट्रेस सुधा चंद्रन ने घर में माता की चौकी रखी थी और माँ की भक्ति में लीन दिखी। सुधा अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख चुकी है। 17 साल की थी जब उनकी जिंदगी बदल गई। उन्हें अपनी एक टांग खोनी पड़ी, लेकिन इस दर्द को उन्होंने अपना सबक बनाया। चलिए सुधा की लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं। केरल के मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी सुधा बचपन से ही डांस का शौक रखती थी। महज 3 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने 75 से अधिक स्टेज शो किए, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जो सुधा की जिंदगी को पूरी तरह पलट गया। 17 साल की उम्र में हुए एक हादसे में सुधा का पैर काटना पड़ गया था। वह मद्रास से तमिलनाडु माता पिता के साथ सफर कर रही थी जब वहां एक भयानक सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में उनके दोनों पैर जख्मी हो गए। सही इलाज न मिलने पर उनका दाहिना पैर गैंग्रीन का शिकार हो गया और उसे काटने के अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। उस एक्सीडेंट के बाद सुधा के पास जीने की कोई वजह नहीं थी। एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में सुधा ने कहा था, उस वक्त मैंने अपने पिता से कहा था, हो सके तो मुझे जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती। वो अपने माता पिता पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती थी। हालांकि उस वक्त उनके पिता ने उन्हें संभाला और कहा कि वो उनके पैर बनकर साथ देंगे। उन्होंने अपने दिए हुए उस वादे को अपनी आखिरी सांस तक पूरा किया। वह कहती हैं कि प्रोस्थेटिक लेग के साथ वह चेन्नई से मुंबई आई, डांस सीखना फिर से शुरू किया। हालांकि कई बार खून निकल जाता था और वह बाथरूम में जाकर रोती थी। इस हादसे के बाद उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए 3 साल लगे। सुधा ने बताया कि जब पहली बार नकली पैर के साथ नाची तो वो खबर बन गई, जिस पर फिल्म भी बनी। लोग उनकी फिल्म के पोस्टर की पूजा करते थे। सुधा की पहली फिल्म मयूरी थी, जिसके बाद भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। लेकिन साल 2001 में मिले एकता कपूर के शो कहीं किसी रोज में रमोला सिकंदर का किरदार उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साल 1994 में सुधा चंद्रन ने असिस्टेंट डायरेक्टर रवि डंग से शादी की, लेकिन इसके लिए सुधा की मां तैयार नहीं थी, क्योंकि उनकी मां नहीं चाहती थी कि वो अपनी कास्ट से बाहर वह फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किसी शख्स से शादी करे। उनकी मां चाहती थी कि वो तमिल ब्राह्मण से शादी करे, लेकिन सुधा रवि से शादी करना चाहती थी, और वो भी अपनी मां के आशीर्वाद के साथ। सुधा ने किसी तरह अपनी मां को शादी के लिए मनाया। सुधा आज भी इंडस्ट्री में एक्टिव है और उन्होंने अपनी विकलांगता को कमजोरी नहीं बनने दिया। आपको सुधा चंद्रन की लाइफ स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।